जय श्री राम। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी अप्सरा को कैसे सिद्ध करें और कैसे उससे लाभ उठाएं, अपना सभी कार्य कैसे उससे संपूर्ण करवाएं। अप्सरा अगर सिद्ध हो जाती है तो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाती है। आपका कोई भी कार्य रुकता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता आपको वो सुलभ करवाती है, जिससे कि आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और मनचाही इच्छा आप अप्सरा को प्रसन्न करके सिद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरा सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं यह कार्य कर सकूंगा। आपके पास इसके लिए समय होना चाहिए और मन में यह शक्ति होनी चाहिए कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, तभी अप्सरा सिद्ध हो सकती है। अप्सरा सिद्ध करने में थोड़ा बहुत जोखिम भी है। जोखिम क्या होता है कि अगर आप सही मंत्र उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो अप्सरा जल्दी सिद्ध नहीं होती है। अप्सरा जल्दी सिद्ध करने के लिए आपको साबर मंत्र इस्तेमाल करना चाहिए। साबर मंत्र से अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो भी आपको अप्सरा सिद्ध करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आपने गुरु धारण करा है तो आपको गुरु के दिए हुए मंत्र 108 बार जपने से आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, एक विश्वास आता है और बाहरी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जैसे भूत प्रेत चुड़ैल आदि, उनसे बचाव भी होता है। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो आपको अपने इष्ट देवता को गुरु मानना चाहिए, जैसे भगवान शिव को, राम को, जिसको भी आप मानते हैं। भगवान शिव को अगर आप गुरु मान के साधना करते हैं तो सर्वप्रथम आपको भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। सबसे पहले आपको जाप माला लेनी चाहिए, जो कि स्टेप की माला है। स्टेप की माला जो है वह लेकर के पहले आप उसको अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित कैसे करते हैं कि आप माला बाजार से लेके आए और उसको अपने घर में किसी तांबे के बर्तन में या प्लेट में रख के उसको पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत जैसे हम कोई कथा वगैरह करते हैं, उसमें पंचामृत बनता है, जिसमें दही, कच्चा दूध, शक्कर, शहद, गंगा जल वगैरह मिला के आप पंचामृत बनाइए और उसमें उस माला को, जो जाप माला है आपकी,
उसको डुबो दीजिए और उसके पश्चात उसको बाहर निकाल के गंगा जल से स्नान कराइए और फिर उस माला को उसी प्लेट में रख के घी का दिया जला के, धूपबत्ती जला के, आप जब माला को आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो जो आपका गुरु का मंत्र है उसको आप 108 बार बोलते जाइए। अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो जो गुरु ने मंत्र दिया है उसको 108 बार जपिए। गुरु धारण नहीं किया है तो जिसको भी आप गुरु मान रहे हैं, भगवान शिव को, तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। उसके पश्चात आप थोड़ा सा मिष्ठान लेके माला की विधिवत पूजा करिए, धूपबत्ती, अगरबत्ती और घी का दिया जलाइए और फिर जो गुरु हैं, भगवान शिव या आपने गुरु धारण कर रखा है, उनसे प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव, मैं यह माला किसी अनुष्ठान के लिए लाया हूँ और इसमें आप प्राण डालिए, इसमें ऊर्जा डालिए, जिससे कि इस माला से मैं जो भी जप करूं वह मुझे सिद्ध हो और मुझे फल की प्राप्ति हो। ऐसा प्रार्थना करके आप पूजा करके उस माला को रात भर उसी प्लेट में रखिए और प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के उस माला को फिर आप धूप दीप से पूजा करिए और फिर आप आसन लगा करके, आसन लाल रंग का होना चाहिए, लाल कपड़े का, और जिस भी रंभा का या मेनका का या रत्नमाला का या अक्षणी, किसी भी अक्षणी का आप अनुष्ठान लेते हैं, उनका एक यंत्र बना लीजिए और उसको लाल रंग के आसन पर स्थापित करिए और अपने हाथ में थोड़ा सा चावल लीजिए, गंगा जल लीजिए और आप यह एक वचन लें कि मैं 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या 51 दिन, जो भी है, मैं इस देवी का पूजा करूंगा और देवी से प्रार्थना करिए कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, आप मुझे दर्शन दें। ज्यादा अच्छा होगा कि आप मित्र रूप में उनका आह्वान करें, क्योंकि मित्र जो होता है वह आपके हर सुख दुख में सच्चा मित्र काम आता है और आपकी हर तरह से सहायता और मदद भी करता है। गुलाब की फूल की कुछ पत्तियां ले लीजिए और उस यंत्र के पास बिछा दीजिए। गुलाब के फूल की 2 मालाएं ले लीजिए, दोनों मालाएं आप यंत्र के पास रख दें और जहां पे आप यह पूजा कर रहे हैं उस जगह पर गुलाब के इत्र की खुशबू फैला दीजिए। कुछ गुलाब का इत्र अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए और शुद्ध मावे की मिठाई आप 100 ग्राम 100 ग्राम 2 जगह लीजिए
एक मिठाई 100 ग्राम अलग बर्तन में रखिए और दूसरी 100 ग्राम की मिठाई उस यंत्र पर चढ़ा दीजिए। 2 गिलास में आपने जल लेना है, जिसमें थोड़ा-सा शरबत बना लेना है, थोड़ी चीनी, थोड़ा रूह अफ़ज़ा वगैरह या केवड़ा डाल के 2 गिलास अलग-अलग रखना है, आपने उनको ढक के रखना है। और भी किसी तरह का पुष्प आप ले सकते हैं, गेंदे का, गुलाब का, चमेली का फूल, जो भी आप और भी ले सकते हैं, वो भी अर्पित करिए। और उसके बाद आप उस माला से 21 माला रात्रि के 10 बजे के बाद से शुरू करें। 21 माला आपने जाप करनी है। जाप करने के पश्चात आपने देवी से प्रार्थना करनी है कि मुझे आप दर्शन दें, या मुझे सिद्ध करने के लिए और क्या अनुष्ठान करना है, वो मुझे स्वप्न में बताएं। वैसे तो इतने से ही देवी सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन कुछ देवियां जो हैं वो जल्दी सिद्ध नहीं होती हैं। आप ये ना सोचें कि देवी आपको साक्षात स्त्री रूप में दर्शन देगी, आपसे बातें करेगी, आपके साथ चलेगी, आपके साथ रहेगी, आपके साथ घूमेगी, ऐसा नहीं है। देवी इतनी तेजस्वी, तेजवान होती हैं कि उसका तेज आप सहन नहीं कर सकते, या फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा, शक्ति, तपोबल होना चाहिए कि आप उसके तेज को सहन कर सकें। जैसे पुराणों में कहा गया है कि विश्वामित्र जी ने मेनका को प्राप्त किया था। तो विश्वामित्र जी इतने तेजस्वी और प्रतापी मुनि थे, ऋषि थे, उनके अंदर इतना तेज था, जो कि मेनका उनसे सिद्ध हुई। वो जमाना अलग था, अभी कलयुग है। इसमें हम लोग ज़्यादातर अपने दिनचर्या में इतना व्यस्त रहते हैं और अपने काम धाम में फुर्सत नहीं मिलती है। हमारे अंदर इतना तेज नहीं होता है, हम लोग इतने शुद्ध विचारों वाले भी नहीं होते हैं। मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, मेरा ये काम रुका है, उसको कैसे जुगाड़ लगा के करूं, कैसे क्या करूं, किसी से झूठ बोल के काम करवाना, किसी से कुछ अपने काम से मतलब, तो इस तरह से हमारे अंदर तेज नहीं होता है। और हम लोग घरेलू जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, घर की जिम्मेवारियां हैं। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो तो जंगलों में तपस्या करते हैं, उनको सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। तो वो लोग इतना तेज प्राप्त कर लेते हैं कि वो अगर सिर्फ मंत्र का ही जाप करें तो भी वो जिस भी देवी देवता को चाहे सिद्ध कर सकते हैं। हम लोग इतना तेज नहीं होने के कारण नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर हम इसको 21 दिन का आह्वान करके और 21 माला रोज जाप करते हैं, तो देवी बेशक हमें दर्शन ना भी दें, तो भी उनका 1% भी अंश हमें प्राप्त होता है,
तो हमारे बिगड़े हुए कार्य जो ठीक होने लग जाते हैं, हम कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। या फिर वह सपने में हमें हमारा अगला कार्य कैसे होगा, बिगड़ा हुआ कार्य कैसे बनेगा, कोई ना कोई रास्ता स्वप्न के थ्रू हमें बता देती हैं। या फिर उनकी थोड़ी सी छाया ही हमारे साथ होती है और हमें सही मार्ग पर ले जाना शुरू कर देती है। इतना ही काफी होता है। तो आप लोग अगर कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जिस माला से आपने जाप करना है उसको प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रित करिए, जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से, और उसके बाद आप पूजा करिए। पूजा करने से पहले, आसन पर बैठने से पहले आपने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कि कोई बाहरी नकारात्मक शक्ति आप पर आक्रमण न कर दे, उसके लिए आपने सुरक्षा घेरा भी बनाना उचित रहता है। आपको सुरक्षा घेरा के अंदर ही बैठ के जब तक जाप करना चाहिए। सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आपको अपने गुरु का द्वारा दिया हुआ मंत्र हाथ में लेके और उस मंत्र को 108 बार जप के अपने चारों तरफ से गंगा जल को गोलाई में छिड़कना है और उस गोलाई के बीच में ही आसन लगा के आपने बैठना है। दूसरा, आपका एक सुरक्षा माला भी आप ले सकते हैं, उसको भी आमंत्रित करके आप गले में धारण करके तो आपको डबल सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। जब आप पूजा में ध्यान लगाएंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति जो आसपास कोई चुड़ैल, भूत, पिशाचनी हो, क्योंकि वो पूजा के समय जल्दी आकर्षित होती हैं, तो वो उपस्थित हो जाती हैं। तो वो उपस्थित तो होगी लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आपने सुरक्षा चक्र लगा रखा है। ये सब विधि करने के बाद ही आप किसी भी देवी का आह्वान करके उसको सिद्ध करना शुरू कर सकते हैं। मंत्र जो कि आपने बोलना है, उस मंत्र को बहुत ही दुर्लभ मंत्र है। उस मंत्र को मैं जब ही बताऊंगा जब आप मुझे कमेंट्स करके ये गारंटी देंगे कि आप सही में ये सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे फालतू में मंत्र देने से जो है वो मंत्र की तौहीन होती है। सभी को ये मंत्र नहीं दिया जा सकता। अतः पहले आप अपने मन में दृढ़ निश्चय करिए और मुझे मैसेज करिए कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं ये सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, तभी मैं आपको वो मंत्र दूंगा। जय श्री राम।